नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। दिग्विजय राठी पर बड़े आरोप लगा दिए। उनकी ही एक्स गर्लफ्रेंड उन्नति और दिग्विजय कभी साथ साथ हुआ करते थे, लेकिन बिग बॉस में दिग्विजय को देखने के बाद बहुत ज्यादा अपसेट हो गई उन्नति और उन्होंने ब्रेकअप का ऐलान किया था। हालांकि जब सलमान ने दिग्विजय से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर उनका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, फिलहाल वो सिंगल है। तो ये चीजें काफी शॉकिंग थी क्योंकि सब जानते हैं कि दिग्विजय और उन्नति कितने ज्यादा क्लोज थे। खैर, ये बात खत्म हो चुकी थी और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। लेकिन उसके बाद हाल ही में दिग्विजय का एक गाना रिलीज हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो गाना चाहत को भी ऑफर हुआ था, लेकिन चाहत ने मना कर दिया और उनकी जगह शेफाली बग्गा को कास्ट किया गया। अब उस गाने की प्रमोशन के दौरान ही एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर दी और ये भी बात कर दी कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने चीट किया था और उसके चैट वगैरह उन्होंने शायद से पढ़े थे। उसके बाद उन्नति आती है इंस्टाग्राम पर लाइव और करती है दिग्विजय के बारे में चौंकाने वाले खुलासे। यहाँ तक कि उन्होंने मैसेज के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए जिसमें दिग्विजय का नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा था और दिग्विजय का प्राइवेट नंबर लीक हो गया, जिसके बाद दिग्विजय को भी काफी गुस्सा आया और दिग्विजय ने कहा कि ये चीजें ठीक नहीं है जो उन्नति ने की है। उनका पर्सनल नंबर एटलीस्ट सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए था। लेकिन दिग्विजय के बारे में उन्नति ने क्या कुछ कहा था, चलिए आप खुद सुन लीजिए। And everybody was like, you should not be with any of these people right now. And that's what all I wanted. Then on 7th April, on my father's birthday, I still have chats. Digvijay literally forced me to कि let's cash out things. और मैं उसमें भी ऐसे कोई अग्री नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद something happened in Mumbai when I went for Shreya's podcast. Okay, I can't tell that what happened, and I badly want to tell that what happened, and I don't even want to give that interview. Okay, but somehow they forced me, and Shreya was like, सब कुछ setup हो चुका है, you guys can't back off. I was there for like 5 days, but मैंने अपनी बहुत जल्दी अपनी tickets book करी and I came back because something happened and that I didn't wanted that to happen. And next day on my father's birthday, he was like, no, तुझे श्रेया ने भी बताया था ना, cash out the things. And I was like, bro, I don't know, I'm not feeling it. यहाँ तक हुई चीजें, ठीक है। ये वाली चीज को हटाओ। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ इतना खराब होता गया कि I stopped talking to Aditya. I started talking to Digvijay at that level. मैं उससे बात कर रही हूँ, 6 घंटे हमारी बात हो रही है। I fell for that person, okay? And I didn't knew कि it was all fake, ठीक है? It was genuine from his side as well. But Aditya was not going through a time जिसमें he was shivering, he was not able to process क्यों क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा बहुत टाइम का रिलेशन